तेरी माटियाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अपन क्लास 7th का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं 11वां है परिमाप और क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में हमने इसके सभी फॉर्मूलोज के बारे में जाना था। आज जो हम डिस्कस करेंगे इससे कुछ प्रश्न हैं और इसकी जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11.8 उसका हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। उसमें हमें दिया है, देखो एक आयताकार भूखंड है, उसकी लंबाई 500 मीटर है और चौड़ाई 300 मीटर है। हमें दिया है आयताकार भूखंड की लंबाई L बराबर 500 मीटर दे रखी है। साथ में इसकी जो चौड़ाई है, भूखंड की चौड़ाई B वो हमें दे रखी है 300 मीटर। ठीक है, और हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है फर्स्ट इसके भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा, भूखंड का क्षेत्रफल, ये आयत है इसलिए आयत का क्षेत्रफल लगेगा, वो क्या होगा L गुणा B यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने क्या किया, 500 को इससे गुणा कर दिया 300 से, तो क्या हुआ 5 गुणा 3 5 दिया 15 और 2 जीरो इससे और 2 जीरो इससे, तो हमारा ये आ गया मीटर स्क्वायर। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,50,000 मीटर स्क्वायर के आ गया हमारे भूखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब कहता है कि भूखंड का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 10,000 रुपये। सेकंड हमें दिया है 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य बराबर है 10,000 रुपये। ठीक है, और हमें पूछा है इसका कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य उससे लिए हम क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल जो हमने निकाला था उसको किससे गुणा कर देंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा 15, 4 जीरो इसके और 4 जीरो इसके, इतने रुपए का वो हमें देगा। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न था, हमने इसको निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है समझें। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। मीन्स वर्गाकार पार्क का परिमाप हमें दे रखा है, पार्क का परिमाप वो दिया है हमें 320 मीटर। ठीक है, और हम जानते हैं चूंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप वो होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा भुजा किसके बराबर होगा, 320 के। तो 4 गुणा भुजा को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 320 के। और हमें भुजा निकालनी हो तो क्या निकलेगा, 320 भाग में 4, तो भुजा बराबर आ गया हमारा 4 8 32 यानी कि 80 मीटर। ठीक है, पूछा है वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा भुजा स्क्वायर। तो मीन्स 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 8 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें परिमाप दिया था, परिमाप से हम क्या निकाल सकते थे, इसकी भुजा, और भुजा से हमने क्या निकाल लिया इस वर्गाकार परिमाप का, वो वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है पार्क का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है और लंबाई 22 मीटर है और इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें जो दिया है, हमें दिया है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर।
साथ ही साथ हमें दे रखी है आयत की लंबाई 22 मीटर, आयत की लंबाई L बराबर दी हुई है 22 मीटर। ठीक है, हमसे पूछिए आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो हम इसकी चौड़ाई भी ज्ञात करें। हमने माना आयत की चौड़ाई कितनी होगी, वो बराबर हमने मान लिया 20 मीटर है। तो हम जानते हैं चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, सभी जानते हैं आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लगा सकते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर होगी, 440 मीटर स्क्वायर की, क्योंकि ये क्षेत्रफल और ये भी क्षेत्रफल। तो लंबाई का मान हमें ज्ञात करना है, चौड़ाई तो लंबाई हमें दे रखी है 22 और चौड़ाई b का मान हमें ज्ञात करना है 440 मीटर। तो b बराबर क्या होगा, 440 और ये 22 कहाँ जाएगा, भाग में। ये 22 का भाग देंगे तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, b बराबर कितना मिल गया हमें 20 मीटर। इसका मतलब हमें चौड़ाई कितनी मिल रही है आयत की, 20 मीटर। तो लिख देते हैं अतः आयत की चौड़ाई b बराबर 20 मीटर। अब हमें पूछा है इस प्रश्न में आयत का परिमाप। तो देखो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप जो कि होता है 2 गुणा L प्लस बी या A प्लस बी, हमने A प्लस बी के रूप में फॉर्मूले पढ़े थे, या फिर कह सकते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 हो गया, लंबाई का मान हमने लगाया 22 और प्लस b का मान हमने लगा दिया 20। तो ये हो गया 2 गुणा 22 और 20 42 हुए, 42 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 मीटर। ठीक है, देखो परिमाप है, परिमाप एक तरह की लंबाई होती है, लंबाइयों का जोड़ होता है, तो होती लंबाई, इसलिए इसका मात्रक क्या आएगा, जो लंबाई का होता है मीटर, तो इसका भी क्या हुआ मीटर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरा प्रश्न कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और लंबाई 35 सेंटीमीटर हो, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 तीसरे के जैसा है, तीसरे में क्षेत्रफल दिया था, इसमें परिमाप दिया है। इसमें दिया है आयताकार शीट का परिमाप बराबर दिया है 100 मीटर। ठीक है, और इसकी दे रखी है हमें लंबाई 35 मीटर में है, सेंटीमीटर में, सॉरी ये सेंटीमीटर में दिया था, साथ में हमें दे रखी है इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है। शीट की लंबाई L बराबर दे दिया 35 सेंटीमीटर। इसकी हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है और साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने माना शीट की लंबाई चौड़ाई बराबर b। हम जानते हैं चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, इसका सूत्र क्या होता है, सभी ने पढ़ा, वो होता है 2 गुणा L प्लस b। तो यहाँ आयत का परिमाप, ये भी आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है हमें 100, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2 गुणा L प्लस b बराबर में 100। 2 L का मान हमारे पास कितना 35 प्लस b का मान कितना b बराबर हो गया 100। ये 2 गुणा में है, वहाँ पर कहाँ जाएगा भाग में, तो 35 प्लस b बराबर हमें मिला 100 भाग में 2। तो 35 प्लस b कितना मिल गया 50, और जब b का मान निकालेंगे तो क्या होगा 50, और ये 35 इधर प्लस में, उधर किस में जाएगा माइनस में। तो b का मान हमें मिला 10 में से 5 गए तो 5 असली थी, और यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गया तो 1, कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी चौड़ाई कितनी मिल गई 15 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है आयताकार शीट का क्षेत्रफल, तो ज्ञात कर सकते हैं सभी स्टूडेंट। बिल्कुल, देखो हमें सीधा सीधा पता होता है आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, देखो दे रखी थी पहले से, हमें 35 और चौड़ाई हमने निकाल दी है 15। तो क्या कर देंगे 35 गुणा 15, तो गुणा करेंगे 15 5 75, 75 के 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 52। तो 525 क्या आ जाएगा, मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में मात्रा क्या होता है स्क्वायर में होता है, और परिमाप में बिना स्क्वायरिंग सिंगल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 क्लियर किया। एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं हम चलते चलते, 5वां। देखो 5वां प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो ये प्रश्नावली हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उसी से संबंधित प्रश्नावली चल रही है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के बराबर है, मीन्स उनके क्षेत्रफल दोनों के बराबर हैं। यदि पार्क की भुजा हमें 60 मीटर दे रखी है, पार्क की लंबाई 90 मीटर दे रखी है, तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो प्रश्न नंबर 5, इसमें दिया है वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमें दे रखी है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी दी है हमें, वर्ग की भुजा जो इसमें दे रखी है वो दे रखी है 60 मीटर। साथ में आयत की लंबाई दे रखी है, आयत की लंबाई वो दे रखी है 90 मीटर। पूछा क्या है हमें इस प्रश्न में कि आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर b। ठीक है, तो देखो प्रश्न में हमें पहले से दिया है कि वर्गाकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के। तो हम इसको दोबारा से लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार हम जानते हैं, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ और इसको इधर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार हमें पता है कि आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। फॉर्मूले सभी जानते हैं, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा। तो इनके मान लगा देते हैं। लंबाई का मान हमें पता है 90 है, बी का मान हमें नहीं पता, भुजा का मान पता है 60 गुणा 60। तो b कैसे निकाला जा सकता है, 60 गुणा 60 और बाद में क्या जाएगा हमारा 90। ठीक है, तो 90 से काटने के लिए 0 से हमने 0 को काटा, तो 3 तिया 9 हो गया, 3 दूनी 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 20 दूनी 40। तो b बराबर हमें मिल गया 40 मीटर। तो अतः आयताकार पार्क की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 40 मीटर होगी। क्लियर। तो आज तक इस वीडियो में हमने 5 से 5 प्रश्नों को जान लिया है। अगले वीडियो में बचे हुए प्रश्न को हम हल करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विक्रम सिंह और अपना जो टॉपिक चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस में वो चल रहा है चतुर्भुजों को समझना। पिछले वीडियो में हमने सभी समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म, आयत के गुणधर्म, वर्ग के गुणधर्मों के बारे में जाना था। आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं चतुर्भुजों को समझना, उसकी जो प्रश्नावली है 3.3, उस 3.3 प्रश्नावली का पहले प्रश्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमें क्या दे रखा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। तो इसमें हमें कुछ समांतर चतुर्भुजों के गुणधर्मों को पूरा करते हुए कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि पहला कि AD जो भुजा है वो किसके बराबर होगी।
तो हम जानते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो हमें पता है कि AD किसके भुजा के बराबर होगी, BC के बराबर होगी। तो हमने इसमें आंसर क्या दिया, BC। कारण भी लिख देंगे साथ में कि सम्मुख भुजाएं, और हमें पता है कि किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। इसी का प्रश्न नंबर 2 है, फर्स्ट का सेकंड, उसमें पूछा है कोण DCB। कोण DCB देखो, कोण DCB किसके बराबर होगा, इसके सम्मुख कोण के बराबर होगा, कोण DAB के। तो इस खालिस्तान में हम क्या लिखेंगे, कोण DAB बराबर होगा। इसका कारण क्या होगा, सम्मुख कोण, क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तीसरा जो हमें पूछा है वो पूछा है OC किसके बराबर होगा। तो देखते हैं OC वो बराबर होगा OA के, क्योंकि हमें क्या पता है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए उसके आधे आधे हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद इसी प्रश्न में आगे हमें चौथा पूछा गया है कि कोण DAB, कोण DAB प्लस कोण CDA बराबर होगा। देखो कोण DAB बराबर CDA, इन दोनों कोणों का योगफल हमें पूछा है। तो इनका योगफल होगा 180 डिग्री, क्योंकि क्या है, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि AB समांतर है DC के तथा ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। कैसे कोण है, अंतः कोण है। तो चारों प्रश्नों के हमने जवाब तो दिए, लेकिन कैसे, कारण सहित। और बिना कारण आपको जवाब नहीं देना है। जब तक आप प्रश्न का कारण आंसर नहीं देंगे कारण सहित, तब तक आपका आंसर सही मान्य नहीं होगा। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, उसमें भी कुछ आकृतियाँ हमें दे रखी हैं। तो देखो दूसरी आकृति में हमें दिया है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमारी फर्स्ट आकृति को हम लेते हैं। इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ है। नाम है A, B, C और D। फिर दिया है हमें 4 कोणों का नाम दे दिया है। ये है 100 डिग्री, फिर x, y और z। तो हमें पूछा है अज्ञात राशियों x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं चूँकि A, B, C, D क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज है। और हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या पढ़ा है कि एक ही ओर के अंत्य कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x + 100 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 180 - 100, x बराबर आया 80 डिग्री। इसका कारण हम लिख सकते हैं एक ही ओर के अंत्य कोण, एक ही ओर के अंत्य कोण। तो हमें किसका मान मिल गया, x का। अब हम कह सकते हैं y बराबर होगा 100 डिग्री। ये कैसा है, सम्मुख कोण। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। फिर हम लिख सकते हैं कि z बराबर x और z बराबर हमें मिल जाएगा 80 डिग्री। इसका भी कारण है सम्मुख कोण की। इसमें भी पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने एक 100 की सहायता से इन सभी कोणों के मान ज्ञात कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म आपको याद होंगे, तो आप आसानी से समांतर चतुर्भुज के सभी सवाल कर पाएंगे। तो इसी का पार्ट सेकंड हमें दिया हुआ है। उसमें एक डायग्राम बना रखा है।
ये डायग्राम हम ही बना देते हैं हम। ये वाला जो कोण है वो जेड है, ये वाला एक्स है, फिर हमें दिया हुआ ये वाला वाई, और ये दे दिया हमें 50। ठीक है, पूछा है जिसका मान है वही फिर से एक्स वाई और जेड के मान हमें पूछे। इसका नाम प्रश्न में दिया नहीं, अपनी तरफ से दे देते हैं ए बी सी डी और इधर ई। ठीक है, तो हमें इसमें भी समांतर चतुर्भुज लेना है कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम एक्स वाई और जेड के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो हम पहले एक्स का मान निकाल सकते हैं सीधा सीधा, एक्स प्लस 50 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कारण होगा वही फिर से एक ही ओर के अंतः कोण, या कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, ऐसे भी कह सकते हैं। तो हमें x बराबर कितना मिला 180 माइनस 50 करने पर x बराबर मिल गया 130 डिग्री। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि y बराबर कितना होगा x, तो y बराबर कितना मिल गया 130 डिग्री। इसका कारण था सम्मुख कोण। ठीक है, अब हमें हमारे पास केवल बच गया z। तो z कैसे ज्ञात किया जा सकता है, जब ये वाला कोण हमें पता चल जाए वो कितना होगा तो हम z का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसको हमने मान लिया है p। माना कोण ADC बराबर p, तो p बराबर होगा 50 डिग्री के। कहाँ से आया, सम्मुख कोण। और z प्लस p कितना होगा 180 डिग्री। तो z प्लस 50 करके हमें 180 मिला, तो z बराबर कितना मिल गया 180 माइनस 50, z बराबर मिला आपको 130 डिग्री। ठीक है, z का मान निकालने का दूसरा तरीका और था कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये वाला हमारे लिए एकांतर कोण हुआ, तो y किसके बराबर होता, z के बराबर होता। यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये तिरछा रेखा है तो x किसके बराबर होता, z के। ये दोनों संगत कोण हैं, उससे भी निकाल सकते थे। तो किसी भी तरीके से निकालो, आपका आंसर सोचने का आपको सोचना ज़रूर है। सवाल में जैसे आप सोचोगे आपका आंसर मिलेगा, किसी ना किसी तरीके से आप आंसर ढूंढ निकालोगे। अभी इसमें हमें 3 आकृतियाँ और दे रखी है, तो हम इसका थर्ड क्वेश्चन और करते हैं। देखो आगे थर्ड में हमें एक इस तरह से आकृति दी हुई है, और हमें ये वाला जो कोण है वो 90, और यहाँ लिखा हुआ है x, ऊपर लिखा हुआ है y, और यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री, और साथ ही साथ हमें एक कोण और पूछा है z। इन कोणों के मान हमें पूछे गए हैं, और ये क्या है, एक तरह का हमें समांतर चतुर्भुज ही दे रखा है। ठीक है, तो हमें y का मान निकालना है और z का मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, इसको नाम हमने प्रश्न में दिया नहीं, खुद दे देते हैं A B C D और O। तो हमें पता है A B C D क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। A B C D एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। देखो अभी हम लिख सकते हैं चूंकि x बराबर होगा 90 डिग्री, ये हमने सीधा सीधा लिखा, हमें दिया हुआ है कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ये। क्योंकि चित्र में ये दे रखा है 90 डिग्री और ये इसके सामने का कोण है, तो दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर। क्लियर। अब हम दूसरा देखते हैं, इस त्रिभुज में नियम लगा देते हैं। हमें जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने देखा कोण त्रिभुज BOC में हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 30 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। x का मान हमें मिल चुका था 90 प्लस वाई प्लस 30 बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। तो y प्लस में कितना हो गया 30 और 90 120 बराबर
180 डिग्री, तो y बराबर मिला 180 माइनस 120, कितना 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें किसका मान मिल गया, y का मान कितना मिल गया 60 डिग्री। अब देखो हम ये रेखाएं जो कह रहे हैं BC रेखा और AD रेखा कैसी है, BC रेखा समांतर किसके है, AD रेखा के। ये वाली रेखा इसके समांतर और ये तिरक रेखा काट रही है, तो y और z कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तो z किससे बराबर होगा, y के। इसका कारण हम लिख सकते हैं एकांतर कोण। क्या लिख सकते हैं, एकांतर कोण। तो z बराबर y के होगा, y हमने कितना निकाला है 60 डिग्री, तो z का मान भी कितना हो गया 60 डिग्री। तो मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें जो हमने समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म जाने हैं उन्हीं का यूज करना है और सभी सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसकी 5वीं आकृति को आप खुद से सोल्व करेंगे और बची हुई 6ठी आकृति वो भी आपको खुद से सोल्व करनी है, ठीक है। तो आप इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस जो शेष बचे हैं उनको आप सोल्व कर लेंगे, बाकी अपन अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।